आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में बात करेंगे हिजाब पर जारी हंगामे की। Totally violation of constitution values. हिजाब एक पर्दा है जिसे पहनकर हजारों बरसों से खवातीन खुद को महफूज तस्वुर करती हैं। हिंदुस्तान जैसे दस्तूरी मुल्क में खाने पीने, हंसने बोलने और आजादी के साथ जिंदगी गुजारने के साथ साथ पहनने की भी आजादी दी है। लेकिन इसी मुल्क में जब इंतखाबात करीब हों तो अवाम को बेवकूफ बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, और यही इस वक्त हो रहा है कर्नाटक में। फिलहाल ये मामला हाई कोर्ट में जेर समाअत है। हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को 3 दिन तक बंद रखने का फैसला किया गया है। एहतिजाज दर एहतिजाज जारी है। मुस्लिम तालिबात हिजाब पर मुसर हैं और इसे अपना आईनी हक बता रही हैं। तालिबात का कहना है कि हिजाब से उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, जबकि दूसरी जानिब भगवा शॉल में एहतिजाजी इस हिजाब को उतार फेंकना चाहते हैं। सैकड़ों बरसों से खवातीन और बच्चियां हिजाब पहनती आ रही हैं और तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन हालिया कुछ दिनों में हिजाब पर तनाज़ा घिर गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब सियासत के चौखट पर मजहब का ताला लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में इंतखाबात नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का सीधा असर दूसरे रियासतों के इंतखाबात पर जरूर पड़ने वाले हैं। इससे पहले धर्म संसद 80 बनाम 20 जैसे तनाजे को कामयाबी नहीं मिली। हो सकता है अब हिजाब से ही कामयाबी की राह हमवार हो। ऐसे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि आजादी हर कौम का हक है और मसलूब होने की सूरत में इस्तिकामत की शाहराह से गुजरकर हासिल की जाती है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬರಬೇಡ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬುರ್ಖಾ ತೆಗ್ದು ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀನು ಬುರ್ಖಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಬುರ್ಖಾ ತೆಗಿ ನೀನು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಇದು ಅದು ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜವ್ರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಇದು ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟಿ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವೇನು ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. सियासत में मजहब का तड़का और मजहब में सियासत का तड़का, और जब कोई बुनियादी मसाइल हो तो उसमें दोनों का ही तड़का पॉलिटिशियंस की जानिब से डाला ही जाता है। ऐसा ही कुछ कर्नाटक में भी हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए वीएचपी लीडर शशिकांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कांग्रेस लीडर मुदब्बिर अहमद खान साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले तो मुदब्बिर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है, अगर हम देखें तो 15 दिन से बच्चियों को हिजाब के साथ कॉलेज आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, लेकिन 15 दिन भी अगर हम मान ले 15 दिन का मामला, लेकिन
उससे पहले से ही क्या बच्चियां हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं जाती थी? क्या ये पहली बार था कि ये बच्चियां कॉलेज हिजाब पहनकर जा रही थी? ये अब नोटिस क्यों हुआ मुदब्बिर साहब? दिसंबर 28 तारीख को ही इनको यहाँ से उसी दिन से इनकी ये शरारत शुरू हुई है। ये जब भी इनका इसके बाद में आज उसके बाद से ये सारे स्टेट में फैलता हुआ आपको नजर आ रहा है। आपको ये बताना चाहूंगा मैं, ये सिर्फ बीजेपी सरकार रहने के समय ही क्यों ऐसी बातें उठती हैं। ये वो हिजाब, ये गौकशी, ये एंटी कन्वर्जन बिल, ये बीजेपी का एक उनका एजेंडा है कि जैसे हिंदू, मुसलमान या पाकिस्तान, इसके अलावा इनको कुछ नजर नहीं आता है। ये समाज को बांट के हिंदू को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये हिजाब का जो इशू लेके आया है इन्होंने, ये 1400 साल से हमारा हिजाब हमारे और लड़कियां, औरत, बच्चे पहनते हैं जी। ये अभी से कुछ नई चीज नहीं है, ये 1400 साल से है और बच्चे पहन के जा रहे हैं। यहाँ पे ये एजुकेशन हासिल करने के लिए जा रहे हैं। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं और बच्चों को पढ़ने से आप रोक रहे हैं। और ताज्जुब की बात है कि प्रिंसिपल गेट के बाहर करके बच्चों को स्कूल, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर आने से मना करता है। ये बात बहुत, हमारा कर्नाटका ऐसा नहीं था। अभी जो हालात गुजर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा जी। इनकी बजट में फेल हो गई है, हर जगह इनकी सरकार फेल हो रही है, ट्रेजरी खाली है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। लोगों को गुमराह करने के लिए नया सब्जेक्ट शुरू किया है। शशिकांत शर्मा से ही जानने की कोशिश करेंगे। शशिकांत जी, क्या ये पहली बार हुआ है कि कर्नाटक के कॉलेज स्कूल्स में बच्चियों ने हिजाब पहना हो? आपको बता दें, सीपीएम एमपी ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, धर्मेंद्र प्रधान को लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सालों से, न जाने कितने ही सालों से जो स्टूडेंट्स हैं वो हिजाब पहनती आ रही हैं कॉलेज में। यहाँ तक कि कई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने कलर तक प्रेस्क्राइब कर रखा है कि हिजाब किस इंस्टीट्यूशन में किस कलर का होना चाहिए। तो अब ही ये मसला क्यों उठाया जा रहा है? जी, सबसे पहले बात यह है कि ये मसला उठाया क्यों जा रहा है और किसने उठाया है जी। क्या ये हिजाब एक ये है या किसी तरह का कोई किसी संगठन द्वारा एक प्रयोग किया जा रहा है? ये कुल मिला के एक प्रयोग है जो किसी भी तरह सफल नहीं होने देंगे, ठीक है ना। स्कूल की बच्चियां हिजाब को अगर अपनाना चाहती हैं तो जो सरकार के जो सिस्टम्स हैं, स्कूल के जो सिस्टम्स हैं कि आप स्कूल आइए, स्कूल के कपड़े में आइए, स्कूल के ड्रेस पे आइए, पढ़ाई कीजिए और अपना हिजाब पहने जाइए। पर सर उसी तो हम बात कर रहे हैं, कुछ लोगों जैसे 6 लड़कियों ने मिलकर जो उसी बारे में बात कर रहे हैं सर। अभी तक हिजाब पहनती आई है लड़कियां, अभी तक स्टूडेंट्स हिजाब पहनकर ही आती रही है। मैनेजमेंट आपको ये हिजाब पहले से पहन के आ रहे हैं। शर्मा जी पहले स्कूल का मैनेजमेंट अगर बोलता है कि भैया आप स्कूल आ रहे हैं, ठीक है, आप हिजाब मत पहन के आइए, स्कूल कोड में आइए, तो फिर क्या बुराई है? चलो इसमें क्या बुराई है? अगर स्कूल मैनेजमेंट आपको बोलता है कि भैया शशिकांत जी बुराई ये है बताइए, क्योंकि कल आप हिजाब पहन के आएंगे तो दूसरे लोग भी अपना भगवा कपड़ा पहन के आएंगे। शशिकांत जी, ये कोई पहली बार नहीं था कि हिजाब पहनकर आ रहे थे। और दूसरा, ये आप कह रहे हैं बुराई क्या है सर? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चले जाता है। ये आईन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने इन बच्चियों को, इन स्टूडेंट्स को हक दिया है कि वो हिजाब पहन सकते हैं। मैडम ये इनको समझ आनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ स्कूल मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, एजुकेशन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि आप अपने स्कूल ड्रेस में आइए, तो स्कूल ड्रेस में जाइए ना, हिसाब मत पहन के जाइए, किताब पढ़ जाइए, या तो हिसाब भी लेके जाएंगे, किताब भी पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, हिसाब भी पहनेंगे। ये कहीं ना सर इससे पहले तो ऐसा कुछ फरमान नहीं आया था। इससे पहले भी वही बात हो रही है कि अब अचानक से ये ड्रेस कोड में चेंज क्यों आ रही है, इस तरह का फरमान क्यों आ रहा है? इनके पास कोई मुद्दा है? देखिए, अगर वो बोला जा रहा है कि आप हिसाब पहन के मत आइए, तो उसमें ना आने में बुराई क्या है? क्या तकलीफ क्या है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है सर। किताब पढ़िए जाइए, बुराई है? कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है सर। अरे तो इसके पहले भी तो इस तरह की बातें नहीं, तो अभी ये सब मामला गर्म कैसे हुआ? किसने गर्म किया? बिल्कुल शशिकांत जी, यही मुद्दा उठा रहे हैं। वाला कौन है? इसके बारे में मालूम है? कल 3 लड़के जी
कल 3 लड़के, एक अनजान लड़के भीड़ का हिस्सा बनते हैं और उनके पास हथियार मिलते हैं। ये क्या तरीका है? लड़के कौन थे सर? वो लड़की कॉलेज के अंदर आई, हिंदू लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाए, लड़की ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। चलो कोई बात नहीं, हर आदमी को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। हमने अगर जय श्री राम कहा तो उन्होंने अल्लाह अकबर का, और किसी ने 5 लाख का इनाम कर दिया। उधर प्रियंका गांधी को आज बोलती है कि महिलाओं के साथ इंसाफ होना चाहिए। कौन सी प्रियंका गांधी बोलती है? 1984 में जब 10,000 सिखों महिलाओं को जिंदा जला दिया गया था, बलात्कार किया था, तब उसकी आवाज बंद हो गई थी। आज ये अपना खाली राजनीतिक खेल खेलने के लिए प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट आज बाहर आ रहा है कि महिलाओं का सम्मान कीजिए। महिलाओं का सम्मान हिंदुस्तान में ही महिलाओं का सम्मान है, पाकिस्तान और अरब कंट्री में नहीं है। मुदब्बिर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुदब्बिर जी। बिल्कुल मैडम, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ सिर्फ हिंदुओं के बच्चे के लिए है, मुसलमानों के बच्चे नहीं पढ़ सकते, क्रिश्चियन के नहीं, सिख के नहीं। आज बेटी हिंदू की बच्ची नहीं पढ़ेगी, मुसलमान की बच्ची भी। मेरी बात किंतु उनको पढ़ने दिया जाए। आज आप समझ रहे हैं जिन आदमियों ने मिलकर ये पूरी कहानी खेली है। कल तक एक दूसरे के साथ बैठा करते थे, खेला करते थे, खाया करते थे। आज वो एक ही मंच में सुनीता और सलमान एक दूसरे के दुश्मन बन गई है। ये इसका कारण क्या है? किसने बनाया? शशिकांत जी। संगठन जो नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़की एक साथ पढ़े, लड़कों की भीड़ बेचते हैं। शशिकांत जी, आपने सही बात कही। 2 बच्चे चाहे हिंदू मुस्लिम हो, कल तक जो दोस्त थे आज क्यों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं? लड़कियों के मुकाबले के लिए लड़के ही आ रहे हैं। बच्चों का बिगाड़ के रख दिया बीजेपी का। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ मैडम, इतना अमन शांति का देश है हमारा हिंदुस्तान, मेरा भारत, जहां सबसे ज्यादा आदमी अगर महफूज है, सुरक्षित है, वो हिंदुस्तान में है। किंतु कुछ लोग नहीं चाहते हैं, जो हिजाब के आड़ में लेके एक अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं। जिस कॉलेज में, जिस क्लास में 10 मुसलमान लड़की 10 हिंदू लड़की एक साथ बढ़ती थी, पढ़ती थी, खाती थी, पीती थी, खेलती थी, आज उनके अंदर एक दुश्मनी दरार बीच में आ गई है। बिल्कुल क्यों आई है? शशिकांत जी यही बात तो बोल रहे हैं कि कल तक जो बच्चियां साथ में पढ़ रहे थे, बच्चे जो साथ में पढ़ रहे थे, हिजाब पहन के ही पढ़ रहे थे, तो अब क्यों ऐसा हो गया? वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो हिजाब पहन के तो कल तक पढ़ रहे थे ना मैडम। यहाँ पे नहीं, हिजाब पे ठीक है, तो आप हिजाब पहन के चाहिए तो मैं अपना भगवा कपड़ा पहन के आऊंगी। सर, इसका प्रभाव देखना चाह रहे हैं। ये मुद्दा, अगर ये मुद्दा ड्रेस कोड का था और स्कूल या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि ठीक है हिजाब को नहीं पहना, अगर एक पॉइंट के लिए हम वो बात कंसिडर कर ले, तो उसके बाद क्यों ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको आने पड़ी? ये क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि मेल स्टूडेंट्स आए और भगवा करके पहने? हिजाब का मसला था, ड्रेस कोड का मामला था, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था, इसको कम्युनल करने की क्या जरूरत है? ये कम्युनल करने के लिए ये मैडम, यहाँ पे 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं। कम्युनल कौन कर रहा है? 5 स्टेट में कौन कर रहा है? जो तीन लड़के जो लड़कियों की भीड़, आप दोनों की बात हम पूरी सुन लेंगे, माफी चाहेंगे, आप दोनों की बात हम पूरी सुन लेंगे। हमारे नुमाइंदे रऊफ बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, ये बता दें कि क्या ये पहली बार था कि ये बच्चियां जो है कॉलेज में हिजाब पहनकर आई थी? क्या ये पहली बार हुआ था ऐसा कि ड्रेस कोड वायलेशन हो गया? क्या इससे पहले उस कॉलेज में हिजाब पहन के बच्चियां नहीं जाती थी? जी देखिए, हिजाब पर वैसे तनाजा ये नया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामला पेश आए हैं, लेकिन इस मर्तबा जिस शिद्दत के साथ ये मामला पेश आया उडुपी की एक सरकारी कॉलेज में, जहां पर क्लासरूम में हिजाब पहनने से मना किया गया, और ये मामला कॉलेज की सतह पर ही था, लेकिन वहां क्या हुआ, उस कॉलेज में वहां के लोकल एमएलए रघुपति भट्ट ने मुदाखलत की। जैसे ही ये मामला सियासी मोड़ इख्तियार किया गया, तो यहाँ से ये मामला जो है भड़कता हुआ गया। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि एक जानिब बीजेपी इस मामले में इंटरव्यू, तो दूसरी तरफ जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई की ताईद से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी भी इसमें मुदाखलत शुरू हुई। तो ये मामला इस तरह जो है बाहर आया, सियासी तौर पर ये जो है बाहर आने लगा। जो तलबा जो कैंपस तक महदूद था या कॉलेज के हुदूद में था, वो कॉलेज के बाहर आ गया। तो इसके बाद ये मामला जो है, जैसे ही संघ परिवार की तंजीमों ने भगवा शाल की या जाफरानी शाल की तहरीक शुरू की, तो इसके बाद जो है पुरजोर एहतजाजात दूसरे कॉलेजों में भी होने लगे।
तो इस तरह मामला बढ़ता गया और आज जो है एक जानिब ये मामला आज अदालत में है और इस पर 2:30 बजे जो है अदालत में समाप्त हो सकती है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 3 दिनों के लिए हाई स्कूल और कॉलेजों को यहाँ पर छुट्टी दी गई है ताकि अमन व अमान बरकरार रहे। कल के जो वाकयात हुए हैं वो बिल्कुल भी तशवीशनाक वाकयात हुए हैं, हर तरफ उनकी मजम्मत की जा रही है। कॉलेज कैंपस में जो है तशद्दुद हुआ है, पथराव हुआ है, टकराव हुआ है। तो इन हालात में जो है कॉलेज में क्या नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जहां पर मिलजुल कर पढ़ाई होती है, जहां इत्तेहाद के साथ इत्तेफाक के साथ तालीम हुआ करती थी, तो क्या कॉलेज में बैरूनी ताकतें दाखिल हो गई हैं? क्या यहाँ पर सवाल उठ रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, वीएचपी लीडर और कांग्रेस लीडर शशिकांत जी और मुदब्बिर साहब हमारे साथ जुड़े हुए, और दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले को कम्युनल किया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। कौन कर रहा है? दोनों ही जो है इल्जाम लगा रहे हैं एक दूसरे पर। जी बिल्कुल, अब ये मामला इस सतह पर पहुंच गया है कि हमने जो कल के जो मनाजिर देखे और जिस तरह से भीड़ भाड़ और जिस तरह से हंगामा आराई हुई और जिस तरह से बयान आता है, और सबसे पहले बात बता दूं कि इस पूरे मामले पर भड़काऊ बयानात काफी आए हैं। बीजेपी के एमएलए बसवन गौड़ा पाटिल यत्नाल ने ये बयान दिया कि अगर आपको हिजाब नहीं पहनना है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, और एक बीजेपी के एमपी ने मुतनाज़ा बयान दिया है। इस तरह के भड़काऊ बयानात की वजह से ये मामला और भी बिगड़ता हुआ गया और अब पूरे मामले पर कहीं न कहीं जो है हुकूमत की जानिब से और ये इस मामले को काबू में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। शशिकांत जी, कॉलेज के लिए कोई मैंडेटरी यूनिफॉर्म कोड नहीं होता है कॉलेज की जब हम बात करते हैं, ऐसे में क्यों ऐसा हो रहा है कि दबाव डाला जा रहा है कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज की जानिब से कि एक ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब करे? क्योंकि आप बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि कौन कम्युनलाइज कर रहा है, तो जब एमएलएज की जानिब से दबाव पड़ता है तो क्या वो कोशिश नहीं होती कम्युनलाइज करने की? देखिए, सबसे पहले मैं कुछ बातें बोल के अपनी बात को रखूंगा जी। सबसे पहले कोई भी राजनीतिक दल इसमें दखल न दे। सबसे पहली बात, ये स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला है और मुझे सबसे बड़ा दुख हो रहा है, कल मैं सारा दिन वीडियो देख रहा था, पिछले कुछ दिन से मैं वीडियोस देख रहा हूं, जो परिस्थितियां हैं ये बहुत चिंताजनक परिस्थितियां हैं कि कल तक जो लड़की एक दूसरे के बगल में बैठती थी, इधर हिंदू लड़की बैठी है, उधर मुसलमान लड़की बैठी है, दोनों एक दूसरे का कलम किताब शेयर करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कैंटीन में जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल से बाहर जाते हैं, स्कूल के अंदर आते हैं। आज ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने छोटे छोटे बच्चों को एक दूसरे के साथ दुश्मनी वाला रूप लेते हुए मैंने कभी देखा नहीं है। मैं हर इंसान से, हर व्यक्ति से, हर संगठन से कहना चाहूंगा कि छोड़ो हिसाब की बातें, छोड़ो भगवा कपड़े की बातें, किताब की बातें करें, पढ़ाई की बातें करें, दोस्ती की बातें करें, इंसानियत की बातें करें। मैं इस मामले में किसी भी राजनीतिक आदमी को ये नहीं चाहूंगा कि वो दखल दे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे और कोई पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी हो, कोई भी हो। 5 लाख का ईमान, 50 लाख का ईमान, 5 करोड़ का ईमान, सियासत नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए थी। साथ ही साथ जब बच्चियां इस मामले को उठा रही थी तो उन बच्चों को भी भगवा शॉल पहनकर नहीं भेजा जाना चाहिए था, जिससे पूरा मामला तूल पकड़ गया। मुदब्बिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शर्मा जी, मैं आपको यही कहूंगा, जो आज तक का, इसके पहले आज तक जो चलते आ रहा था, आज ये हालात क्यों बिगड़े हैं? ये बीजेपी जब इसको पॉलिटिसाइज करी है, जब वहां पे रघुराम जो भट्ट ने जो एमएलए हैं, जो इसने जिस तरीके से इसने ये चीज को संभाला है, ये संभालने की जगह बिगाड़ दिया है। तो ये चीजों में बच्चों को पढ़ाई की जगह आप नफरत की बीज डाल रहे हैं, ये और बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर बीजेपी के किसी मंत्री ने कहा तो आपकी प्रियंका गांधी ने क्या कहा है? आपकी प्रियंका गांधी ने क्या कहा कि औरत का सम्मान करो? क्यों 1984 में सिख बहनों का बलात्कार हुआ था, तब औरत का सम्मान हुआ था? औरतों की हत्या करनी गई थी, गर्भवती महिलाओं को जिंदा जला दिया गया था, तब क्या गांधी परिवार ने ये कहा था कि औरतों का सम्मान करो? औरतों का सम्मान करने के बाद कांग्रेस न करे तो बहुत अच्छी बात है। तो शशिकांत जी, तो क्या अगर
माजी में अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अभी जो गलत हो रहा है उस पर बात ना करें। 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, नहीं एकदम करें गलत। मैं कोई राजनीतिक दलों से कोई भी तरह की राय लेना नहीं चाहता। जो संगठन के लोग हैं, जो स्टूडेंट है, जो स्कूल मैनेजमेंट है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ इस मामले पे बात करे, कोई राजनीतिक दल बात ना करे। पर राजनीतिक दल बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक इसको मुद्दा बनाया गया है आने वाले इलेक्शन में। जी हाँ तो कर रहे तो गलत कर रहे हैं। मैंने कहा ना, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे कांग्रेस हो या जनता दल हो, जो भी स्तर की बातें कर रहा है गलत कर रहा है। उनके स्टेटमेंट टीवी में आने ही नहीं चाहिए, उनके कमेंट्स को हाईलाइट करना ही नहीं चाहिए। तो कम्युनलाइज भी नहीं होना चाहिए था क्या? आप मानते हैं कि फिर कम्युनलाइज भी इस मुद्दे को नहीं होना चाहिए था? जो भगवा झंडा लहराया गया वो भी नहीं होना चाहिए था क्या? आप इस बात को मानते हैं? तिरंगा लहराया जाना चाहिए था, तिरंगा लहराया जाना चाहिए था, भगवा रंग नहीं लहराया चाहिए था, उससे भी कम्युनलाइज हुआ। शशिकांत जी, ऐसा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की देखिए फिर मैं आपको बोलूंगा, अगर ये भगवा ना होता, अगर ये दुपट्टा वाला, अगर ये भगवा ना होता, हिजाब ना होता, भगवान ना होता, तो ये लफड़ा ही ना होता। सर क्यों जरूरत क्यों? अगर हिजाब के मामले को लेकर के बच्चियां एहतजाज कर भी रही थी, अगर अपना बात रख भी रही थी, इसमें स्कार्फ या भगवा रंग लाने की जरूरत क्या थी? ये तो उनका मुद्दा था ना, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था। इसको इस लेवल पर लाने की, रिलीजियस एनिमिटी पैदा करने की जरूरत क्या थी? इलेक्शन में बीजेपी कब लाया गया? इसीलिए कब अच्छा भगवा कब आया? कब आया है? 15 दिन से क्यों लाना था? वही तो पॉइंट है ना कि क्यों लाना था, क्यों लाना था सर? वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए बात कर रही थी बच्चियां, उसमें क्यों भगवा लाना था? हिजाब 1400 अरे तो आप जाके अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, स्कूल मैनेजमेंट मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है। होते हैं अदालत किसने था? हिजाब पहनते हैं, रोज आ रही है, फिर भी तब जाके देखा कि जब आप हिजाब पहन के आ रही है तो हमारी बच्चियां भगवा पहन के आ रही है, तो माहौल यहां खराब है सर। लेकिन आप इसको मुकाबले की तरह क्यों देख रहे हैं? इसको इस तरह से क्यों दिखाया जा रहा है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट है? अगर कोई रिलीजन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए आगे आ रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रहा है, उसको अपने रिलीजियस थ्रेट के हिसाब से क्यों देखा जा रहा है? वो बात यहाँ पर है। बात ये नहीं है कि कोई और पहने या ना पहने, वो तो मुद्दा ही नहीं था यहाँ पे। देखिए रिलीजन दूसरी तरफ आता है। जब आपको कॉलेज मैनेजमेंट बोल रहा है कि ठीक आप हिजाब पहन के बाद आइए, अपने स्कूल में आइए, किताब पढ़िए। अच्छा तो शशिकांत जी ये बात बता दीजिए कि अगर बच्चियां हिजाब पहन रही है तो उनको पढ़ाई नहीं करनी है, तो उनको पढ़ाई नहीं करनी है। अगर हिजाब पहन रहे हैं तो उनका जो पढ़ाई का हक है वो छिन जाता है। क्यों? और लड़कियां अंदर नहीं गई, और मुसलमान लड़कियां अंदर पढ़ने नहीं गई, और मुसलमान लड़कियां नहीं गई क्योंकि उनको पढ़ना था, क्योंकि उनको पढ़ना था। उन्होंने बोला ठीक है, मेरे लिए किताब जरूरी है, हिजाब भी जरूरी है, कहीं कहीं जरूरी है, हर जगह जरूरी है। मुदब्बिर जी नोबेल प्राइज इनाम याफ्ता हिजाब नहीं है मलाला यूसुफजई, उन्होंने भी ट्वीट किया, कहा कि क्या हिजाब के बेस्ड पर अब बच्चियों से तालीम का हक भी छीना जाएगा? बीच में आ गया ये। शशिकांत जी बोलने का मौका दे दीजिए। मुदब्बिर साहब ये देखिए, सबसे पहले इनको ये समझ लें कि ये भगवा शॉल जो है ये रोज का इनका ये अटायर नहीं है। ये जब भी अब ये जो स्कार्फ का मसला आया है, इस वजह से लड़कों को शॉल डाल के बेच रहे हैं। ये काउंटर करने के लिए कि लड़कों को इस्तेमाल करें, बच्चों को हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन दे, उसके बजाय आप उनको पत्थर थमा रहे हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, आर्टिकल 25 पढ़ ले, तो ये सब हरकतें नहीं होंगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वेयरिंग योर क्लोथ्स है, टू प्रैक्टिस योर रिलीजन है। ये सब समझे। ये कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का चक्कर है। सबसे पहले आपको बता दो मैडम, ये सब जो चक्कर, ये सब जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, हमारी पार्टी को लगता है, पहले इन्होंने गौकोशी ट्रिपल तलाक लाया, गौकोशी लाए, एंटी कन्वर्जन बिल लाई, अभी जो हिजाब का मसला है, ये कहीं ना कहीं ये लोग ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के चक्कर में है। ये हरगिज़ हम होने नहीं देंगे। इनका जो मंशा है, ये इनका मंशा अधूरा रह जाएगा और इसके लिए हम डट के सामना करेंगे।
शशिकांत जी, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब मानते हैं, इस मुल्क में रहने वाला हर इंसान कॉन्स्टिट्यूशन में मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखता है। ऐसे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कानून देता है, कुछ हक देता है, लॉज है, उनको सबको मानना चाहिए। शशिकांत जी, आपने अभी जिक्र किया पाकिस्तान की कोई लड़की है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। वो उस समय कहां थी जब पाकिस्तान में स्कूल में बच्चों में 100 बच्चे मारे गए थे, ठीक है ना। कहा नोबेल वो जो भी मिला होगा उनको, मुझे मालूम नहीं उनके बारे में। वो आज हमारे हिंदुस्तान के हमारे हिंदुस्तान के घर के मामले में अंदर आ गई है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं था, हमारे घर की लड़ाई हम संभाल लेंगे, उनको नहीं आना चाहिए था। वो तब कहां गई थी जब पाकिस्तान में स्कूल के बच्चों को उसमें लड़कियां भी थी, बच्चों के एजुकेशन के लिए बात करती हैं। वो कुछ भी होगी, वो कुछ भी होगी। हमारे घर के मामले में सलमा अगर मेरी बेटी है तो सपना भी मेरी बेटी है। फिर अपनी बेटियों की हम संभाल लेंगे। मुझे पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, मुझे पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, फिर अपनी बच्चियों को सुन लेते हैं ना। बच्चा कह रही है हम सुन के इस मसले को बहुत आराम से निपटा दिया जाएगा। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो लड़कियों के बीच में 3-3 आदमी हथियार लेके घुस रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मसला अपने आप सुधर जाएगा। कानून अपना फैसला सुनाने वाला है। कानून जो सुनाएगा वो हमारे लिए भी माननीय है, और हमारे जो पीपल जो मेरे भाई लोग बैठे उनको माननीय होना चाहिए। इंतजार किए शाम तक, दोपहर तक, 2 दिन तक, 3 दिन बच्चों का स्कूल बंद कर दिया गया, 3 दिन बच्चों की पढ़ाई चली गई। ये मामला अब कोर्ट में है। इस मामले को लेकर के कोर्ट का फैसला सामने आने वाला है जल्द ही। शशिकांत शर्मा जी, मुदब्बिर अहमद खान साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म अदाकार कमल हासन ने हिजाब तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया है। तलबा के दरमियान नफरत की जहरीली दीवारें खड़ी की जा रही हैं, अमन व अमान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक दीवार के बाहर जारी तनाज़ा तमिलनाडु में दाखिल न हो, ये वक्त है कि तरक्की पसंद ताकतें ज्यादा होशियार हो जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर के फिल्म अदाकार कमल हासन ने हिजाब तनाज़े को लेकर के तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि तलबा के दरमियान नफरत की जहरीली दीवारें खड़ी की जा रही हैं, अमन व अमान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक दीवार के बाहर जारी तनाज़ा तमिलनाडु में दाखिल न हो, ये वक्त है कि तरक्की पसंद ताकतें ज्यादा होशियार हो जाएं।